हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जब भी कोई एग्ज़ाम हमारे सामने होता है तो वो टारगेट होता है हमारे सामने कि हाँ, हमें इस टारगेट को अचीव करना है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है। और जिस दिन आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, वो दिन आपके लिए ऐसे मान लीजिए कि इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी वो दिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। अगर बहुत ठंडी है तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। सब कुछ बहुत सुहावना, सब कुछ बहुत फेवरेबल लगता है, बड़ा प्यारा सा मौसम लगता है। जैसे फ़िल्मी बातें होती है ना, कुछ उस तरह का लगता है वो दिन आपको। मतलब आप रोते भी हो खुशी के मारे, आप हंसते भी हो, मतलब वो सारे एक्सप्रेशंस आपको उस दिन आपको फील होंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो वही बात है, पढ़ना है उस दिन के लिए पढ़ना है, उस एक दिन के लिए पढ़ना है, उस सिलेक्शन वाले उस एक दिन के लिए पढ़ना है। तो हम लोग जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है तो अब वीडियोस का जो फॉर्मेट है, पहले भी शॉर्ट था, अब हमने उसको शॉर्टेस्ट कर दिया है। मतलब पहले भी हम लिखते थे वन लाइनर फॉर्मेट में, अब हमने उसको और छोटा कर दिया है ताकि आपको और जल्दी पढ़ें, आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ, और ज़्यादा चीज़ें याद हों, जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो। तो इसी फॉर्मेट पे आज हम एक दूसरा वीडियो लेकर के आए हुए हैं और आप इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए, समझिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत मतलब ज़रूरी है। अगर इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाता है आज की वीडियो के लिए, 8-10 मिनट की वीडियो होती है, अगर आपको इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी मिल गए तो भी मुझे लगेगा कि मेहनत सफल हो गई। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत की झीलों और जलप्रपात के ऊपर है। हालांकि एक वीडियो में ये सारा कवर ही टॉपिक नहीं होगा, अभी इस पे एक दो वीडियो और आएगी जो है, बट आज का जो वीडियो है हम अभी उसको पढ़ते हैं। उसमें ये है कि भारत की झील और जलप्रपात, ये आज का टॉपिक है। और आज का इस टॉपिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होती है। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है वो होती है वूलर झील। याद रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम में इस तरह सा क्वेश्चन पूछने आता है कि सबसे बड़ी झील बतानी है और कौन सी झील सबसे बड़ी बतानी है, मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील बतानी है आपको, तो वो होती है वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत। मतलब कि जो आपका जो मतलब जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, आपको डायरेक्शन पता है ना, ऐसे ऐसे आपका होता है, तो इधर आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो उत्तर मतलब आपका ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ और ये उत्तर हुआ, तो ये जो बीच में जो रेखा जाती है वो आपका होता है उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, यहाँ पे आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं। एक आपको ये पता चल रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है लोकटक झील है। और ये लोकटक झील कौन से राज्य में है, तो वो मणिपुर राज्य में। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं कि भारत उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो लोकटक झील है। और ये लोकटक झील की स्थिति जो है वो कौन से राज्य में है, वो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियम झील। उमियम झील कौन से राज्य में है, तो उमियम झील जो है वो मेघालय में है। हम 7 सिस्टर्स पढ़ते हैं ना, तो उसी तरफ आपका ये है कि उमियम झील मेघालय में है। अगला है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन से राज्य में है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ताजे पानी की कौन सी सबसे बड़ी झील वो कौन से राज्य में है, यहाँ पे आपको राज्य पूछा जा रहा है, तो वो आपका है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार, लोनार झील जो है ये आपके कौन से राज्य में है, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है कि खारे पानी की सांभर झील। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो सांभर झील, ये सांभर झील मीठे पानी की है या खारे पानी की है। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में उसको मेंशन किया हुआ है तो ये ज़रूर आप समझिएगा कि इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि हर झील में कौन सी मीठे पानी कौन सी खारे पानी इतना ज़्यादा याद करना मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करना पड़ेगा।
तो आपको यहाँ समझ में आया कि सांभर झील कौन से पानी की है, तो वो खारे पानी की है। और सांभर झील की लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आपकी राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील ये कहाँ पर है, तो वेम्बनाड झील आपकी जो है वो केरल में है। नेक्स्ट है कोलेरू झील, कोलेरू झील ये कहाँ पर है, ये आपकी है आंध्र प्रदेश में। एक बार फिर से समझते हैं, वेम्बनाड झील ये आपकी केरल में है, और दूसरा आपका है कोलेरू झील, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नाम आपको समझने हैं। एक आपका है जवाहर सागर, एक आपका है राणा प्रताप सागर, और एक आपका है गांधी सागर। ये 3 जो है आपके बांध हैं, ये आपके, मैंने कहा था ना जलप्रपात भी पढ़ने हैं इसमें। तो आपका जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये किस नदी पर निर्मित है। तीनों को एक साथ रख दिया गया है। आप अगर अलग से भी पढ़ते कि जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, आंसर होता है चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है, तो चंबल नदी पर निर्मित है। फिर नेक्स्ट आप बोलते हैं गांधी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो वो चंबल नदी पर निर्मित है। तो तीनों को मिला के एक में कर दिया गया है। शॉर्टेस्ट करने का यही तरीका होता है। अब आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध ये कौन सी नदी पर निर्मित है, तो ये चंबल नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील। हमने यहाँ पे 5 को एक साथ में रख दिया, इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। लोकटक झील की लोकेशन मणिपुर में है, ऊपर भी प्रश्न था, एक बार फिर से यहाँ समझिएगा। दूसरा, सांभर झील की लोकेशन राजस्थान में है। नेक्स्ट है लोनार झील की लोकेशन महाराष्ट्र में है। कोलेरू झील की लोकेशन आंध्र प्रदेश में है। और नागिन झील ये नया है, नागिन झील की लोकेशन आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच एक झील है, आपको झील या बांध उसको बोलते हैं, तो आपको वो बताना है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो झील या बांध है उसको बोलते हैं हुसैन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट पर झील, पश्चिमी तट मतलब जब आप इंडिया का मैप, जैसे इस तरह से आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये जो आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है तो उसी में आपका एक होता है जो पूरब की साइड होता है उसको पूर्वी तट बोलते हैं, जो पश्चिम की साइड होता है उसको पश्चिमी तट बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रश्न है कि पश्चिमी तट पर जो झील पाई जाती है उसका नाम है अष्टमुद्री झील। पश्चिमी तट पर जो झील है उसका नाम है अष्टमुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इसमें मैंने कई क्वेश्चंस को मिला करके यहाँ पे रखा हुआ है, देखिएगा। एक आपका है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात उसको हम और भी बोलते हैं गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। इसका एक नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। फिर से समझिएगा, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये 3 नाम हैं, एक ही जलप्रपात के 3 नाम हैं, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। अगर इसकी नदी पूछी जाती है कि ये इसमें से कोई भी एक नाम लेकर के नदी पूछी जाती है तो आपको बताना है कि ये शरावती नदी में बना हुआ या शरावती नदी पर स्थित है। लेकिन अगर प्लेस पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, तो वो स्थान यहाँ पर कर्नाटका है। तो यहाँ पर देखिए 3 नाम, और आपका इसमें से प्लेस भी पूछा जा सकता है, इसमें से नदी भी पूछी जा सकती है, और कभी ये जोग जलप्रपात के नाम से पूछा जाता है, कभी आपका एक नया नाम अभी दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात, इस नाम से भी पूछा जाता है, और गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी पूछा जाता है। कभी इसमें से कोई भी एक नाम लेकर के नदी पूछ ली जाती है तो वहाँ पे ऑप्शन आंसर जो है वो शरावती नदी हो जाता है, और कभी तीनों में से कोई भी एक नाम लेकर के आपका प्लेस पूछ लिया जाता है तो वो कर्नाटका होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये आपका जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना पढ़ा, आज का जो वीडियो है इसमें आपको समझ में आया होगा कि हमने थोड़े से वीडियो में कितना सारा कंटेंट यहाँ पे कवर किया हुआ है।
तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही। बस मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, रिवाइज़ करिएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि आपको एक ही जगह पे इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में, और कोशिश यही रहेगी कि झील और जलप्रपात पर ही नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से भी कमेंट कर दूँगी। और बस बाकी बस जैसे भी करिए, बस पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो है मेरे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।